our अभी तक मैंने बहुत ही डीपली एक चीज देखी है कि इन आवर कंट्री इट हैपेंस विथ एवरीवन। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसमें फंसे रहते हैं, एंड मेनी टाइम इट हैपेंस विथ एवरीवन। आप अगर किसी एक इमोशनल पेन में होते हो तो मेनी पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। इज इट हैपनिंग विथ यू ऑल? अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरी ये समस्या है तो मेनी पीपल ट्राई टू मेक इट एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, एंड फिर वो आपको बहुत तरह से परेशान करते हैं। भूख लगी है, रात में 10 बज रहे हैं, इफ यू सेड दैट स्विगी स्विगी वाले का रेट बढ़ जाता है। इफ यू फीलिंग कि मेरी तबीयत खराब है और रात में 10 बजे डॉक्टर को फोन करोगे तो ही विल से कि मेरा रेट, मेरे चार्जेस ये हाई है या ऐसा वैसा जो भी वॉट एवर थिंग। तो वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पे many of you thinks that females are not secure. Do you feel, how many of you feel that the females are not secure? You can type in the chat box if you are feeling shy to reply. How many of you feel that females are not secure? Only Kavita ji. Rest all feeling secure, safe. Manisha, yes, I feel. What is the reason behind it? Does anyone has worked behind the reason? आप में से कितने लोगों ने इसके रीजन पे काम किया है? Why you are not safe? What is a thing which affects you, which makes you feel unsafe? आई फील। बात कर सकती हूँ? बिंदास, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है यहाँ पे, आप बताओ। नहीं। व्हाट सफिशिएंट। आई फील कि अगर बोलो। इनसिक्योरिटी हम्म। अपने दिल में अंदर जो होती है, हम्म। हम्म। इससे तो ज्यादा बाहर नहीं होती, अंदर ही हाँ, ज्यादा होती। मतलब इमोशनल इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल इनसिक्योरिटीज फील होती। यस। इज इट राइट? Till you accept yourself that I am unsafe, I am insecure, you will be insecure. आप में से कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं अकेले ट्रेवल कर रहे हो और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फेस हुआ हो किसी के साथ? चलो एक सिनारियो क्रिएट करके बताता हूँ। मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो बस में, एंड यू आर सिटिंग, और आपके बाजू में कोई इंसान आता है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग क्वाइटली, एंड द पर्सन ट्राइज टू डिस्टर्ब यू। व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम? Yogita, you can reply. I know that you will give a better reply. Sir, I go alert. Huh? And then? And then make a distance with that guy. Okay. Next. And, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं। Give the reply. What the reply is coming in your mind? सर अगर उसने कुछ करा तो एक थप्पड़ लगाओ जोड़ के, और क्या? That is a माइंड। why that is a reasonable thing. Yes, it is a very good. That is your safety. So today I am going to make you strong in the emotions. Wherever you are feeling unsafe, you have to regenerate the emotion of courage and defend at that place. Till you are not making the defense for yourself, you will be insecure. समझ गए? If anyone is raising hand towards you and if you pull, आप ऐसा धक्का दे दोगे, पुश दे दोगे, सॉरी पुश, आप ऐसा धक्का दे दोगे, the person will not try to chase. अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है, नो स्टॉप, डोंट टॉक मी, the person is not able to talk. If anyone comes on social media and wants to talk you,
और आपने बोल दिया आई एम बिजी, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टॉकिंग, द पर्सन कैनॉट इंसर्ट you and disturb you. Am I right? Yesterday I was taking my session of a EFT coaching class, and one of my coach has given us such a defensive reply that I was said yes, she is a perfect, she is giving the perfect. और मैं ट्रेनिंग ही दे रहा था, इसी चीज की ट्रेनिंग दे रहा था कि अगर आपसे कोई आता है और कुछ ऐसी बात करता है तो हाउ यू विल रिप्लाई. कविता जी, हाउ वाज हर फेस? कविता तिहानी जी, हाउ वाज तन्वी फेस वेर आई वाज मेकिंग द क्वेश्चंस? Does you have seen the smile on her face? अनम्यूट Yes, करके. sir. Yes. स्माइल था उसके चेहरे पे? Yes, sir. नहीं था. नहीं आप ध्यान से नहीं देखा. था, नहीं मैं अभी I हाँ. was just confused. नहीं, smile नहीं था. She was very briskly answering every question of yours, sir. She was very alert, she was very attentive, and she was replying. Yes. So Confidence था, sir. Confidence था उनको. will come आपके जो नेगेटिव इमोशन है, इनसिक्योरिटी के, इनसेफ्टी के, अपने आप को कमजोर मानने के, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है करेजियस वे में, कॉन्फिडेंट वे में और डिफेंडिंग वे में. Then only you can defend the any situation. And it is 100% a emotions. आपका दिमाग, आपका शरीर तब इफेक्टिवली काम करता है जब आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग वे में आ जाए. मनीषा, इज दिस द टॉपिक यू वाज वरिंग अबाउट? You can say freely, don't worry about it. Yes, nothing. So I hope everyone needs this thing. Chalo, let's go for the tapping. Hi Preksha, how are you? Do you understand what are the topic I want to go give you today? Emotions, how to convert your weak emotion into stronger one. And what is the topic? It is about the insecurity of the females, because we Okay. feel that we are not safe in our country, we are insecure, we are not secure in our country. How this will generate? It is not only the government, police, military duty. It's our duty to make ourselves courageous towards the thing, to respond on any of the activities which can make us safe. Okay. Am I right? Let's go for the tapping. Everyone ready? And after the tapping, it is a very beautiful meditation which will awaken your feminine and masculine both energies inside you. ठीक है, चलें टैपिंग करें. रेडी? हालांकि मैं अपने आप को बहुत अनसेफ फील कर रही हूं, फिर भी मैं अपनी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं और अपने आप को सिक्योर करने के लिए तैयार मानती हूं. हालांकि बहुत बार प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखा करें. बहुत बार मेरे इमोशंस के साथ डिस्टरबेंस किया गया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को इनसिक्योर मानती हूं, फिर भी मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूं और अपनी सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं. हालांकि मैक्सिमम टाइम मेरे इमोशंस का गलत यूज किया गया है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग मानती हूं और अपने इमोशंस के लिए डिफेंड करने के लिए अपने आप को तैयार मानती हूं. लेट्स गो टू द आईब्रो पॉइंट. आई एम अ फीमेल, मैं एक फीमेल हूं और बहुत बार मेरे माइंड में ये डाला गया है कि आई एम वेरी इनसिक्योर, मैं बहुत अनसेफ हूं. हर जगह मुझे ऐसा फील कराया गया है कि मैं बहुत अनसेफ हूं और ये मेरे इमोशंस में पूरी तरह से बैठ गया है. जब भी
मैं कहीं अपने इमोशंस फ्लो करने की कोशिश करती हूँ। Whenever I want to do anything alone, वहां पे मुझे ऐसा ट्रीट कर दिया जाता है, मेरे इमोशंस के साथ ऐसा टॉर्चर कर दिया जाता है कि मैं अपने आप को अनसेफ फील करने लगता। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि मैं अपने आप को इमोशनली अनसेफ फील करने लगता। मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे बहुत सारे लोग मेरे नोन भी होते हैं और मैं बहुत सडनली डर सा जाता, और ये डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरे बॉडी की जो एनर्जी का लेवल है, जो मेरे डिफेंस करने का लेवल है, वो भी खत्म होने लगता। मैं अपने आप को एक गलत वे में सरेंडर करना चला चला जाता, और वहां पे मैं हार मानने लगता हूं और मानने लगता हूं कि मैं इनसिक्योर हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ गलत हो सकता है। बहुत सारे ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगते हैं जो वहां पे मुझे कमजोर करने लगते, और इसकी वजह से मैं बहुत बार रो चुका हूं, मैं बहुत बार अंदर से तड़प चुका हूं, मैं बहुत बार ऐसा फील कर चुका हूं जो बातें मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ऐसे हालात में रहने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा डिग्रेड फील करने लगा। मेरी वैल्यूएशन मेरे मन में, मेरे नजर में बहुत कम हो जाती। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट, शर्म, शाई, बहुत सारी ऐसी चीजें फील होती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी कहीं बाहर अकेले जाने से 4 बार सोचता हूँ, मैं कैसे जाऊं। मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं तो बड़ी इनसिक्योर हूँ, मैं तो बड़ी अनसेफ हूँ और मैं कुछ काम भी नहीं कर। मैं हर बार अपने आप को हारता हुआ एक्सेप्ट कर लेता, और इस वजह से मेरी सक्सेस का लेवल बहुत डाउन है। बट क्या मुझे ऐसा रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में, मुझे स्टेप आउट करना चाहिए। मेरे लाइफ का इतना टाइम मैंने बिताया है, और जहां मैंने अपने आप को डिफेंडिव करता पाया है और वहां पे मैं सक्सेसफुल हो गया। जहां पे लोगों ने मेरे इमोशंस के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की है और मैंने तुरंत डिफेंड हो गई, मैंने अपने इमोशनल एरियाज में एंटर नहीं करने दिया, वहां पे मैं सेफ हूं। जहां पर मेरे बारे में किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की है और मैं तुरंत डिफेंड एक्शन में मोड में आ गई हूँ, करेजियस फॉर्म में आ गई हूँ, वहां पे मैं सेफ। जहां पे मेरी आवाज बराबर मात्रा में निकलती है वहां पे मैं सेफ। जहां पे मैंने रिप्लाई देना सीखा है वहां पे मैं सेफ। जहां पे मैंने अपनी सुरक्षा करना सीखा है वहां पे मैं सेफ। जितनी बार मैंने रिप्लाई करना, डिफेंड करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी एनर्जीज पे प्रॉपरली काम करना, अपने इमोशंस को डिसमैच करना उन लोगों से जो मेरे इमोशंस की तरफ अटैच होते हैं, जितनी बार मैंने किया है उतनी बार मैं अपने आप को सेफ। और आज तक के लाइफ में मेरे सेफ होने का सिर्फ यही रीजन रहा है कि मैंने लोगों से अपने वही इमोशंस मैच कराए हैं जो मुझे मैच कराने चाहिए। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मुझे आंसर मिल चुका है कि मैं तब सेफ हूं जब मेरे इमोशंस करेजियस और डिफेंडिव वे में सामने वाले के पास। जब तक मैं अपने उन इमोशंस को सामने वाले के सामने नहीं रखूंगी मैं सेफ नहीं। मुझे अपनी सुरक्षा करने का अधिकार खुद है। सबसे पहले मैं मेरी सुरक्षा करने के लिए खुद को स्ट्रांग मानूं। मैं उस देश की, मैं उस धरती की नारी हूं जिस देश को शक्ति के रूप में माना जाता है। एंड आई हैव दैट करेज फ्रॉम इनसाइड। वो मेरे अंदर खुद से है, पहले से है। मेरे अंदर खुद के लिए डिफेंस करने की क्षमता पूरी तरह से। मैं आज से अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, आज और अभी से अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देती हूँ कि मैं मेरे अच्छे बुरे के बारे में जान करके किसी भी इंसान को अपने लाइफ में एंटर करूं। कोई भी इंसान हो, उसका इमोशनल अटैचमेंट उतना लेवल तक ही रहेगा जहां तक मेरे लिए डिफेंसिव हो सके। कोई भी इंसान सोशल मीडिया से अगर मेरे साथ बात करने की कोशिश करेगा तो आई शुड बी वेरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स द वर्ल्ड। I should not be friendly towards anyone because I don't know the person and it comes to my security and my safety. If anyone try to irritate me, I will just scold him. I will not wait for any of the thing.
I have the contact number of She team in India, and I will contact them and tell about any of the problem I am facing. I will immediately block the person if I will feel unsafe. I will immediately respond in the aggressive way if I feel. मुझे वहां पे रिस्पॉन्ड करना ही हो, और तब जाकर के मैं अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बचाऊं. I am not here to available emotionally for everyone. I am very much strong towards me, और मेरा पूरा का पूरा डेडिकेशन मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है. So from today onwards, I am responsible for my security and I am responsible for my courageous behavior. I am the child of the universe who has sent me here with all the ideas, all the defensive words, all the defensive situations. I have two hands, I have two legs, I am ready to defend for myself. And I feel that I am secured by myself. मैं मेरी सुरक्षा करने के लिए अपने आप को सक्षम मानती हूँ. रेज योर हैंड्स, दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए, हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं और आप हमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सके. अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार हमें है. आज से हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं. हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे. कीप योर हैंड्स ऑन योर हेड. Hold yourself tightly and close all emotional energies which you are distributing with anyone. It's your emotion, you have to distribute it to the people who understand. Else, stop. Now we are going to, और हाँ, एक चीज मैं पहले बता दूं आप लोग को, फिर I will go for the meditation. In a human body, both energies are available, masculine and feminine. How many of you know this? कितने लोग जानते हो? कौन नहीं जानता है इसके बारे में? हर किसी के अंदर दो एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. पता है ना? तो इफ यू हैव द पावर टू जनरेट योर एनर्जीज वेन एवर यू वॉन्ट. ये भी पता है नहीं पता ये चीज? जब आपका दिल करेगा आप उस प्रकार की एनर्जी जनरेट कर सकती हो. पुष्पा जी, अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है और आप चुपचाप सुन रही हो, तो आप कौन सी एनर्जी जनरेट कर रही हो? लो एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, मतलब एनर्जी. और कस के चिल्ला दे रही हो तब ये मैस्कुलिन एनर्जी. हाँ. Left is the receiving energy, which is known as a feminine energy, and right is a pulling energy, pushing energy, which is known as the masculine energy. So you have to know where you have to use which energy. जहां पे रिसेप्टिव रहना है, मदरहुड की एनर्जी दिखानी है, वहां पे फेमिनाइन एनर्जी देती है. एंड वेयर यू आर फीलिंग यार अब तो बस हो गया, there you have to use masculine energy, and that is inside you. Okay, so today we are going to do a very beautiful meditation. It is about the Shiva Shakti meditation, which is very purest form of the meditation, which awaken your both energies inside you. Ready? Close your eyes. आप में से किसी ने आज तक मुझे ये नहीं पूछा, सर मेडिटेशन कराते वक्त आंख क्यों बंद करा देते हो? किसी का क्वेश्चन है ये? आंख बंद करने से आप अपनी अंतर आत्मा को देखते हो. खुले आंख से बाहर देखते हो, थर्ड आई से बहुत दूर का देखते हो, और आंख बंद करने से अपने अंदर देखते हो. और जब मेडिटेशन होता है और आप अपने अंदर देखते हो, तो आप अपने अंदर की एनर्जीज को हील करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, चलो. एवरीवन रेडी? शिखा जी, सोबिता, नथिंग मन, कविता महाजन, जूम यूजर, तस्नीम और प्राची जी. Yes, sir. If you can on your videos, it will be very blissful for me because I am going to send the energy. If you are not on, अपना वीडियो नहीं ऑन करोगे, एनर्जी आप तक नहीं जाएगी. Let's start.
पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुरातीत प्रभु तब तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उबारण सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वर्ण तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवसन विश्वरूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय ओढ़र दानी शिव योगी। सरल दाति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। निमिष मात्र में नवनिधि देते मन मानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन परम उदार हरे। Slowly come back to your zone.
आप सभी को मैं 2 सिंबल दे रहा हूं आज से. यू कैन यूज फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनीवेयर. इट इज नॉट नीडेड कि स्नान किया है, खाया है, एनी ऑफ टाइम यू कैन यूज दिस. एवरीवन रेडी? कितने लोग को ओम बनाने आता है? अपने 3 उंगली से या पूरे हाथ से, एक से नहीं बनाना. या तो यू हैव टू यूज 3 फिंगर, या तो कंप्लीट ड्रॉ ओम इन द एयर एंड पुल इट्स एनर्जीज टुवर्ड्स यू. हवा में ओम बनाइए एंड अपनी तरफ खींच लीजिए. 3 टाइम्स. यू हैव टू डू 3 टाइम्स. This makes you secure. This makes you safe. सेकेंड सिंबल, त्रिशूल बनाने आता है? किसको किसको त्रिशूल बनाने आता है? ये त्रिशूल बन गया. एंड यू हैव टू रियलाइज द फेस ऑफ द पर्सन. अगर आपको पर्सन पता है कि कोई इंसान हमको परेशान कर रहा है, फेस शो टू हिम. और नहीं पता है, कोई अनजान है, तो भी शो टू हिम. सर ऐसे पीछे से निकाल के फेंकना है? आप पीछे से नहीं, ऐसे आवाज सामने क्रैक हो रहा है सर. सामने त्रिशूल बनाना है और थ्रो कर देना. ओके. एक बार दिखाएंगे? ऐसा हाथ लिए त्रिशूल बनाए. त्रिशूल दिखा? अरे त्रिशूल ऐसे बना. हवा में बनाना है, ऐसा दिखेगा नहीं. ऐसा हवा में त्रिशूल बनाना है. अरे त्रिशूल कैसे गोला होता है और एक डंडा होता. त्रिशूल याद है आपको? नहीं याद है? त्रिशूल बनाना है और उसको फेंक देना. सर ईरान के ऊपर फेंक दे, काम आएगा सर? ट्राई इट. अगर आपको हार्म कर रहा होता फेंक दो. दिस आई हैव गिवन फॉर योर पर्सनल सेफ्टी. एंड यू कैन पूरे भरोसे के साथ इसको इस्तेमाल करो और आप खुद बताओगे कि इट वर्क्स. ये भी Many of 3 उंगलियों से. many of the people has used this techniques. कविता जी, आपने यूज किया है इसको? आपने नहीं किया. शोभिता, तुमने यूज किया है? नहीं किया. शिखा जी, आपने यूज किया है? यू कैन अनम्यूट एंड टेल अबाउट दिस. प्रेक्षा, आपने यूज किया है? आपने भी नहीं किया. मैंने दिया तो था, बहुत सारे लोग को दिया था, शायद दमयंती को भी दिया था. आई हैव गिवन दिस टू मेनी ऑफ द पीपल. सर मुझे पहली बार पता लगा. नहीं, आपने ओम वाला दिया था. वाला त्रिशूल वाला नहीं देता ना. तो टुडे व्हेन आई वाज डूइंग द मेडिटेशन आई गॉट दैट सिंबल. एंड पहले भी मैंने दिया हुआ है, कई क्लासेस में दिया है. मे बी आई हैव गिवन टू मेरे सम. को ओम वाला तो याद है, ओम वाला तो याद है आपने दिया. तो आप यूज सर कर. मुझे नहीं दिया कोई भी. नहीं, मैं आपकी दूसरी चीज यूज करती हूँ. अच्छा, ओम वाला यूज किया है कभी? नहीं, वो नहीं किया. मुझे दूसरी चीज से बेनिफिट हो रहा है, सेम चीज है, तो फिर मैं 10 चीजें क्यों करूँ, एक ही चीज करो ना. That is okay. That's okay. You can use any of the tools. Many tools are there. You can use any of them. हाँ. And none of the tool is harmful to you. So I hope that everyone has got the proper thing. त्रिशूल बोलिए. त्रिशूल भी 3 फिंगर से ही ड्रॉ करना है, 3 फिंगर से ही करना है. You have to draw anything from the 3 finger or a complete hand. अरे सिंपल सी बात है यार. कोई तुम्हारे को परेशान करे तो क्या करते? मारते ना कुछ चला के. हाँ, तो वही है, त्रिशूल चला के Yes, मार. yes. त्रिशूल given by the Lord Shiva to you to protect yourself and you have to use it. सर दुर्गा माता भी यूज करती है सर. हाँ, तो you can feel anyone's energy. You will feel that energy is coming to you.
Who is sharing something? TV is sharing something, yeah. Diksha, are you sharing something? Yeah, maybe she is drawing something. त्रिशूल. हाँ ठीक है, you can draw and tell. हाँ very good. Your Trishul is very good and it is very sharp also. Thank you. समझ गए सब लोग त्रिशूल? Yes, sir. Yes, sir. नहीं ये वाला नहीं अच्छा है, पहले वाला अच्छा था। पहले वाले के सारे कोने शार्प है, बराबर लगेगा जाकर ओके के। चलो मैं मोदी जी को रिकमेंड करूंगा कि जो अगला जो